Good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your places and doing your work properly. Students, today I am going to teach you current affairs. Okay students, what I am going to teach you? Current affairs. And what is the name of our topic? US election 2020. That is our topic name. US election 2020. Firstly, we will talk about US. US commonly known as USA commonly known as US or America. Okay, USA commonly known as US or America. What is the full form of USA? That means USA stands for United States of America. Okay, USA stands for United States of America. Second thing is it is located in the central North America between Canada and Mexico. It is located in central North America between Canada and Mexico. It consists of 50 states. Okay, it consists of 50 states. It is the third or fourth largest country by its total area. It is the third or fourth largest country by its total area, and with a over 328 million population, it is third most populous country in the world. Okay, these are the basic information about America. So students, firstly I am going to tell you the national capital of USA, that is Washington DC. Okay, national currency of here dollar. Like in India, national currency of India rupee. So USA की national currency है डॉलर. National language इंग्लिश. जैसे हमारे यहाँ की national language क्या है? हिंदी. ऐसे ही वहाँ की national language है इंग्लिश. और बेटा जो 1 USD यानी कि US डॉलर जो है वो इंडिया में अप्रॉक्स कितने रुपए के इक्वल है? 75 रुपीज़ के अप्रॉक्स. ओके, जो इंडिया के 75 रुपीज़ हैं वो US का $1 के इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट US इलेक्शन 2020. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाइट हाउस. आई होप आप सभी ने व्हाइट हाउस का नाम तो सुना ही होगा. White House is a workplace or residence of a president of USA. Okay, and election बेटा इस बार कब हुए हैं? नवंबर 3, 2020 को. 3 नवंबर को हुए हैं बेटा 2020 में. और इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं कि आप जो है या यूएस का जो सिटीज़न है, जो यूएस का वहाँ का सिटीज़न है, वो पार्टिसिपेंट बनने के लिए वहाँ के लिए क्या चीज़ नेसेसरी होती है वहाँ पर? तो बेटा सबसे पहले यूएस बोर्न सिटीज़न होना चाहिए. दैट मीन्स जो भी कैंडिडेट है वो यूएस का बोर्न हो और वहाँ पे जो उनको सिटीज़नशिप मिलेगी यानी कि यूएस बोर्न सिटीज़न होना चाहिए वो. ओके, उस सिटीज़न की एज होनी चाहिए 35 ईयर्स. ओके, एंड अगर वो किसी और कंट्री का है, ओके, और वो वहाँ पर 14 ईयर से रह रहा है, अगर यूएस में वो सिटीज़न किसी और कंट्री का यूएस में 14 ईयर से रह रहा है तो दैट कैन बी द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट इलेक्शन. वो वहाँ पर पार्टिसिपेंट बन सकता है, बट मिनिमम वो वहाँ पर यूएस में 14 ईयर्स रहा होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट होंगे उनके लिए 3 थिंग्स नेसेसरी हैं. ओके बेटा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूएस में जो इलेक्शन होते हैं उनका इस बार जो है वो किस किस के बीच हुए थे. तो बेटा इस बार जो इलेक्शन हुए हैं वो जो बाइडन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं. फर्स्टली यहाँ इलेक्शन का 2 पार्टी का सिस्टम है. ओके बेटा, यूएस में इलेक्शन का 2 पार्टी का सिस्टम है.
फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक, जिसे लिबरल पार्टी कहा जाता है, उदारवादी सोच वाले। सेकेंड इज रिपब्लिकन, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद होना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी को लिबरल पार्टी कहा जाता है और रिपब्लिकन को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। ओके, जो इस बार दो कैंडिडेट जिन्होंने इसमें इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, यानी कि जो कैंडिडेट थे जिनके बीच में इलेक्शन हुआ है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे बेटे जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप। ओके, इन दोनों के बीच में बेटा इन दोनों पार्टी के बीच में इलेक्शन हुआ, जिसके जो बाइडन है डेमोक्रेटिक के और रिपब्लिकन के हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो बेटा इनका चुनाव चिन्ह क्या होता है? डेमोक्रेटिक का चुनाव चिन्ह होता है डोंकी यानी कि गधा, जिसके ऊपर वाले पार्ट पर ब्लू कलर और नीचे रेड कलर का बना होता है। ओके, एंड द सेकंड इज इनका नेशनल सिंबल क्या है रिपब्लिकन पार्टी का? वो है बेटा एलिफेंट यानी कि हाथी। जो हमारे बराक ओबामा थे, यूएस के पहले पास्ट प्रेसिडेंट थे, ओके, उनके बाद बेटा डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इन दोनों में इलेक्शन के इन दोनों में इलेक्शन का कंपटीशन है, जिसकी वजह से अब हमें ये पता चलेगा जो अब 2020 में जो करंट बनेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो कौन से बनेंगे, जो बाइडन बनेंगे या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे बेटा। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो किस किस मुद्दों पर ध्यान देती है? सिविल राइट्स पर, इमिग्रेशंस पर, क्लाइमेट चेंजेस के मुद्दों पर ध्यान देती है। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो टैक्सेस, वेपन्स यानी कि हथियारों के अधिकारों पर और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर प्रतिबंध लगाने का काम रिपब्लिकन पार्टी देखती है। और दोनों ही पार्टी को अपना एक एक उम्मीदवार डिक्लेयर करना होता है कि हमारी पार्टी से एक उम्मीदवार ये खड़ा होगा, और रिपब्लिकन भी ऐसे ही बताएगी कि हमारी पार्टी से एक उम्मीदवार ये खड़ा होगा। दोनों को ही अपने अपने उम्मीदवारों का नाम पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट यूएस इलेक्शंस। सो इलेक्शंस हुए कब थे, स्टार्ट कब हुए थे? ये आज से 200 साल पहले बेटा सन 1804 में ये इलेक्शन होने स्टार्ट हुए थे और हर 4 साल बाद वहाँ पर यूएस में इलेक्शन होता है। ओके, आप देखो बेटा वहाँ पर प्रोसेस क्या है इलेक्शन होने की? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बेटा? इट इज अ सेट ऑफ इलेक्टर्स हु चूज कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। ओके, as I taught about firstly कि US is consist of 50 states, तो इन 50 states में बेटा कुछ पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशंस होने के जो पार्टीशंस होते हैं उनमें कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं। जैसे टोटल इलेक्टर्स जो हैं वहाँ पर 538 इलेक्टर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी टू विन कितनी होनी चाहिए? 278 वोट्स की। ओके, 2006 में हिलैरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जब इलेक्शन हुआ था तो हिलैरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन बेटा वहाँ पर ज़्यादा वोट मिलने वाला ज़रूरी नहीं है कि वही विनर होगा। जिसमें बेटा इलेक्टोरल कॉलेज की जिसमें वोट्स इसमें ज़्यादा होंगे वही विन करेगा। तो वहाँ के जो भी दोनों उम्मीदवार हैं पार्टी वाले, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वहाँ से उन्हें ज़्यादा वोट मिले। इसी प्रोसेस के थ्रू ही उनके विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, तो मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? 278 वोट्स तक की होनी चाहिए। तो इस बार इन दोनों में से कौन जीता है? डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडन थे और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। तो 306 वोट मिले हैं जो बाइडन को और 232 वोट्स मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि कौन विनर हुआ? जो बाइडन। तो इस बार यूएस के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो जो बाइडन बने हैं, क्योंकि उन्हें 306 वोट मिले हैं, इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। ओके बेटा, सो नाउ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट इज जो बाइडन। अब बेटा यहाँ के लिए वोट डालने के लिए नेसेसरी क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? फर्स्टली जो वोट डाल रहा है कैंडिडेट या पर्सन, जैसे हम वोट डाल रहे हैं, जो यूएस के सिटीजन्स हैं जब वोट डालते हैं उनकी एज एटलीस्ट 18 प्लस होनी चाहिए। ओके, और
दो पार्टी हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, तो एक पार्टी का कहना है कि वहाँ के लोगों को पहचान पत्र नेसेसरी है, कि अगर आपके पास पहचान पत्र है तभी आप वोट डाल सकते हो, लेकिन दूसरी पार्टी ऐसे कहती है कि पहचान पत्र इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि जिनकी पहचान नहीं है वो तो वोट ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दोनों पार्टी का यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन है। So that is the topic about US election 2020. I hope this topic has clear to you. Thank you so much. Have a nice day. See you in the next video. Thank you.